हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि 2024 विवाह योग, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। यदि वृश्चिक लग्न है तब भी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा फल वृश्चिक राशि को मिलेगा वैसा ही फल वृषभ लग्न को भी मिलेगा। राशि तो है ही, लेकिन लग्न है तब भी लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात और है कि यदि आपकी वृश्चिक राशि नहीं है, वृश्चिक लग्न भी नहीं है, तब भी मैं कुछ स्थितियां ऐसी बताऊंगा, उनको अगर नोट करेंगे तो आपके लिए भी यह वीडियो लाभकारी रहेगा। कब कब कौन सी स्थितियां आपके लिए विवाह में शुभ हो सकती है, राशि चाहे वृश्चिक हो या ना हो, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, चाहे आप किसी भी राशि के जातक हैं। विवाह के योग तो मैं निरंतर बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सी बार प्रश्न आता है कि मेरे बेटे की वृश्चिक राशि है या मेरी बेटी की वृश्चिक राशि है, लेकिन आप योग तो बता रहे हैं लेकिन उनकी शादी तो हो ही नहीं रही। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर आप कुंडली देख रहे हैं, आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है, सप्तम भाव देखना है। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे की, लड़की की आयु बहुत कम है, तो अभी से इन योगों को समझ ले। मैं कुंडली का 7वां भाव जो है वह विवाह का भाव है। ज्योतिष का नियम है कि सप्तम भाव पीड़ित हो तो शादी में समस्या रहती है। विवाह होने में भी समस्या, विवाह के बाद भी समस्या। कैसे? सप्तम भाव में यदि कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, नीच का ग्रह अर्थात हर ग्रह किसी न किसी राशि पर बुरी स्थिति में नीच का होता है। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। वहाँ मैंने स्पष्ट बताया है कि कौन सा ग्रह किस राशि पर कितने डिग्री तक नीच का होता है। उस वीडियो को ज़रूर देखें। फिर सप्तम भाव जो है, यहाँ पर कुंडली में आप देख रहे हैं, सप्तम भाव में शनि हो, राहु हो, केतु हो या कोई अशुभ योग है। बहुत सी बार बता चुका हूँ, राहु गुरु का योग अच्छा नहीं होता है, राहु मंगल का योग अच्छा नहीं होता है, राहु चंद्रमा, शनि सूर्य, राहु सूर्य, ये योग अच्छे नहीं होते हैं। इससे वैवाहिक जीवन खराब होता है। सप्तम भाव में ऐसे योग हैं तो समस्या रहती है। फिर दूसरा नियम है, पहला नियम तो भाव पीड़ित, भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ खराब, भाव पीड़ित। दूसरा नियम है भाव का स्वामी पीड़ित। सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पीड़ित हो गया, राहु के साथ बैठ गया, केतु के साथ बैठ गया, या उसका शत्रु जो है शनि है, या उसका सप्तम भाव के स्वामी का शत्रु मंगल है उसके साथ बैठ गया, या सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया, या नीच राशि पर बैठ गया तो दिक्कत आती है, या शत्रु राशि पर बैठा हुआ है, या छठे, आठवें, 12वें भाव में कमजोर स्थिति में है तो दिक्कत आती है विवाह में। तीसरा नियम है, सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है। शुक्र यदि कुंडली में कमजोर स्थिति में है, नीच राशि पर है, पीड़ित है, सूर्य के साथ अस्त है, तब भी दिक्कत आती है। तो इन स्थितियों को अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप केवल योग देखकर काम नहीं कर सकते। योग देखने से काम नहीं चलेगा, उपाय भी करने होंगे और समय पर जागरूक भी होना पड़ेगा। और अगर आपकी उम्र 32 साल से अधिक है तो फिर इन स्थितियों को ज़रूर समझ लें, अन्यथा फिर शादी नहीं हो पाएगी। 32 साल के बाद तो ऐसी स्थितियां हमने देखी है, 32 साल 35 साल की जो जिनकी उम्र है उनके तो रिश्ते आते हैं फिर भी काम नहीं हो पाता है। ऐसी स्थितियां भी हम देख रहे हैं। कुछ न कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती है, या तो परिवार अच्छा नहीं मिलता है, या और कोई समस्या आ जाती है, या बहुत सी बार शारीरिक रोग या शारीरिक गठन शरीर से दिखने में ही अच्छा नहीं लगता है। एक उम्र के बाद शरीर भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता है। वैसे अगर नियम से देखा जाए तो संतान होने की स्थिति, अगर संतान हो जाए समय पे तो वो स्थिति 30 साल के अंदर ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक बच्चे हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है, ठीक ठाक स्थिति है। लेकिन अगर 35 साल के बाद 40 साल की उम्र में शादी करें और फिर बच्चे हों तो वे संतान कितनी कमज़ोर स्थिति में होगी, संतान उतनी हष्टपुष्ट नहीं होगी। तो इन बातों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब योग पर चलते हैं। गुरु 2024 में मेष राशि पर भी रहेगा, वृषभ पर भी रहेगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, उनको तो यह वीडियो देखना ही है, लेकिन इसके अलावा भी ध्यान देवें। यदि आपकी जो कुंडली है, ध्यान से नोट करें, अगर आपकी कुंडली में गुरु, लग्न कुंडली में 1, 5, 7 या 9 इनमें से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक गोचर का गुरु आपको लाभ देगा। विवाह का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनेगा। केवल गुरु को देखना है। दूसरी स्थिति, गुरु को देखें कुंडली में, गुरु यदि
2, 6, 10 या 8 इनमें से किसी एक अंक पर है कुंडली में, कहीं पर भी हो सकता है लिखा हुआ, लेकिन अंक यही होना चाहिए 2, 6, 8 या 10। तो चाहे आपकी वृश्चिक राशि है या नहीं है, तब भी आपके लिए मई से दिसंबर का महीना ये गोचर का गुरु लाभ अवश्य देगा। 2024 में अब दूसरी स्थिति शनि कुंभ राशि पर गोचर कर रहा है। यदि जिनकी तुला लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है या सिंह लग्न की कुंडली है, 7, 11, 2 और 5 लग्न में ये अंक लिखे हुए हैं, तो ये लग्न बनेंगे, उनके लिए भी 2024 अच्छा है। ये राशियां हैं तब भी शनि योग बनाएगा। तुला, कुंभ, वृषभ, सिंह उनके लिए अच्छा है। राहु अचानक योग बनाता है, लेकिन अचानक कोई खराब परिवार का रिश्ता आ गया तो फिर दिक्कत भी हो जाती है, इसलिए परिवार टटोलें, ध्यान देवें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लेवें। राहु अचानक योग बनाएगा किन के लिए? जिनकी कुंडली में सप्तम का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी देखें कौन सा ग्रह है, और वह यदि कुंडली में 4, 6 या 8 नंबर अंक पर लिखा हुआ है कुंडली में, तो उनके लिए भी यह राहु अचानक योग बनाएगा, क्योंकि राहु मीन राशि पर रहेगा अगले साल, अभी भी चल रहा है और अगले साल पूरा साल 2024 में मीन राशि पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति बन रही है तब भी योग बनेगा। अब वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के बारे में बात करें तो वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है, तो विशेष बात तो वृश्चिक राशि तो है ही, उनके लिए तो है ही, लेकिन वृषभ लग्न है तब भी मई से लेकर दिसंबर का समय आपके लिए विवाह में अति श्रेष्ठ योग कारक रहेगा। आप कितना ध्यान देते हैं अब आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो आपको बता दिया, मई 2024 से दिसंबर 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए विवाह में सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। रिश्ता आना, रिश्ता पक्का होना, इस प्रकार के योग अवश्य बनेंगे, रिश्ते आएंगे। अब किसी लड़की की वृश्चिक राशि है, विवाह मुहूर्त के बारे में अगर बात करें तो अप्रैल तक छठा गुरु रहेगा, छठे गुरु में भी शादी कर सकते हैं मुहूर्त निकलवा के, और उसके बाद 7वां गुरु हो जाएगा, मई से लेकर दिसंबर तक 7वां गुरु हो जाएगा, उसमें तो विवाह करना सर्वश्रेष्ठ होता ही है। तो जो भी शुभ महीने मैंने बताए विवाह के, कई बार बताएं कि साल में 6 महीने ही ऐसे होते हैं उनमें विवाह होते हैं। जो नए दर्शक हैं वे प्ले लिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को ज़रूर देखें। मैं कई ऐसी जानकारियाँ दे चुका हूँ, मुहूर्त से संबंधित जानकारियाँ भी दे चुका हूँ कि कौन से महीने में विवाह करना किस राशि वाले के लिए अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर आपने वृश्चिक राशि के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।